अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 हम लोगों ने करनी है आज। 2.3 हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स इसके 6 पार्ट हैं, इसको सोल्व करते हैं। कैलकुलेटर के बगैर ही सोल्व करना है क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में ना, ये जो क्वेश्चन है इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है लॉग की, वो साथ साथ जो जो आती जाएगी मैं साथ साथ आप लोगों को करवाता जाऊंगा। 18 माइनस log 2 इंटू 9। स्टूडेंट देखें, पहला पार्ट है वो कह रहा है log 2 इंटू 18 माइनस log 2 ओवर 9। ठीक है स्टूडेंट देखें, log 2 इधर भी है, log 2 इधर भी है। log 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ये क्या बच गया पीछे, log 18 और जो है क्या बच गया 9। अब ये 9 डिवीजन में आएगा स्टूडेंट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट ये डिवीजन में क्यों आएगा। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जब अगर log 5 माइनस log 4 लिखा है ना, तो ये क्या है, ये किस तरह आएगा, log सिंगल टाइम और 5 ऊपर और ये 4 नीचे। जब माइनस आ रहा है ना दरमियान में, तो log कॉमन और जो दरमियान माइनस है, माइनस की डिवीजन लग जाएगी। और अगर यही स्टूडेंट्स ये डिवीजन वाला था और अगर यही मल्टीप्लिकेशन में होता 5 मल्टीप्लाई बाय log 4 होता। अब ये log कॉमन है एक हिसाब का, और 5 और ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इधर क्या होगा, प्लस, सॉरी प्लस नहीं था, इधर प्लस होना था, मल्टीप्लाई नहीं प्लस। अगर प्लस हो रहा है तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट्स। अगर माइनस है तो डिवाइड होंगे स्टूडेंट्स, अगर प्लस है तो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब ये चीज़ याद रखिएगा। एक और चीज़ आगे, अगर वो चीज़ आगे आएगी जिस क्वेश्चन में आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस अभी फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि जब लोग यानी दो वैल्यूज आ रही हैं लोग की और दरमियान में माइनस आ रहा है, लोग कॉमन आ जाएगा तो वो दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगी। और अगर यही काम प्लस में हो रहा है तो वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी स्टूडेंट्स। इधर देखें, log 2 कॉमन, 18 माइनस का डिवीजन और 9 नीचे। ठीक है, अब कटिंग करके 9 1 9 9 2 सा, तो ये क्या आएगा, log 2 इंटू 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब log की प्रॉपर्टी है कि log a इंटू ए इक्वल्स टू किसके होता है, ये 1 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। यानी कि अगर ये नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू दोनों अगर सेम है, अब इधर 2 और 2 सेम है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा, इक्वल टू 1 के आएगा स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 10 बाई 10 होता तब भी 1 आना था, 100 बाई 100 होता यानी लोग यहाँ पे 100 होता, नीचे ऊपर भी 100 होता, कुछ भी होता स्टूडेंट्स। अगर ये सेम है ना तो इसका मतलब ये 1 के इक्वल ही होगा। इधर क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें दो चीज़ें सीखी हम लोगों ने, दो के डिवीजन हो यानी माइनस हो तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड लगाते हैं, जो कि मैंने एडिशन में आप लोगों को बताया कि अगर प्लस होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ये सेम है तो क्या आएगा, 1 आएगा स्टूडेंट्स। ये चीज़ें याद रखनी है, इन चीज़ों से आगे जाके भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमें। दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, log 2 इंटू 64 प्लस log 2 इंटू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, log 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, log 2 इंटू 64। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लस था, अभी मैंने बताया आप लोगों को मल्टीप्लाई आएगा और 2 आ जाएगा। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा, log 2 एज इट इज इक्वल टू का साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी log 2 ऐसे ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 2 से तो ये आएगा 128 स्टूडेंट्स। 128 का क्या करेंगे, अब आगे एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इधर मैं रफ कर रहा हूँ साथ साथ। 128, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा और 2 16 ज़ा और 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स, हम लोग क्या 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने पीछे समझाई हैं, मैंने जब से यानी ये चैप्टर 2 शुरू किया है। ये चीज़ जो यानी एलसीएम नहीं लेना था, ये भी मैंने सिखाया था आप लोगों को। मैंने बताया था कि अगर ये जो फैक्टर्स जो निकलते हैं हम लोग इनको पावर भी लिख सकते हैं, और ये पावर का मतलब होता है कि 2 7 टाइम है। अगर ये 5 होता है तो मतलब 5 टाइम है स्टूडेंट्स। ये बेसिक चीज़ें ये आप लोगों को होप सो पता ही होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक और नई चीज़ पढ़नी है कि अगर यानी कि log a इंटू ए और ऊपर b लिखा है, तो ये जो b है ना, यानी ऊपर वाली जो पावर है वो कहाँ पे जाती है, शुरू में b इंटू log a इंटू ए रहता है। ठीक है ना, यानी कि ये जो पावर यहाँ पे 7 है ये क्या होगी स्टार्ट पे, और log 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब ये देखें, log 2 इंटू 2 कहाँ किसके इक्वल था, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, यानी सेम वैल्यूज हैं। 1 के 7 1 जा 7 स्टूडेंट्स, 1 इसकी जगह पे लिखा और 7 1 जा 7 स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर था। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम लोगों ने जो है ना इसमें पढ़ा है, इसमें वही जो मैंने पीछे बताया था कि प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई आ रहा है,
इसका फैक्टर निकाल लें। और नई चीज़ जो सीखी है हम लोगों ने इस क्वेश्चन में वो है कि पावर अगर आ रही है जैसे ये 7 थी तो वो कहाँ पे जाएगी, शुरू में जाएगी। स्टूडेंट्स चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है इसका स्टूडेंट्स 1/3 इंटू log 3 8 माइनस log 3 इंटू 18। स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। देखें क्या आएगा। अभी हम लोगों ने सीखा कि पावर क्या होती है, शुरू में जाती है, यानी कि अगर ये 1/3 है, ये इसके ऊपर था, इसका मतलब यानी शुरू में आ गया। अभी अगर हम इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 8 और ऊपर दोबारा 1/3 लिख दें, माइनस का साइन और log 3 इंटू 18 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने अभी पीछे बताया कि पावर क्या हो, अगर पावर ऊपर है स्टूडेंट्स तो वो शुरू में जल्दी चली जाती है, तो शुरू में तो वो ऊपर भी जा सकती है। जो चीज़ पहले हो रही है वो अगेन भी रिपीट भी हो सकती है, यानी उलट भी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अब यहाँ पे क्या होगा, log 3 कॉमन आ जाएगा, log 3 आ गया, पीछे क्या बच गया यहाँ पे 8 और ये माइनस की डिवाइड, और ये यहाँ पे क्या बच गया 18 और ऊपर वाला इसके ऊपर 1/3 भी है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बचा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, log 3 यहाँ से आ गया था ऊपर 8 और इसकी 1/3 और 18 नीचे डिवाइड में चला गया। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया कि माया डिवाइड क्यों लगा है। अभी ये log 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 8 के फैक्टर्स बना लें स्टूडेंट्स। 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 की पावर 3 बनती है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 और जो है ये 1/3 इसका पहले ऑलरेडी बाहर है और डिवाइड में 18 एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये 3 से कट जाएगा स्टूडेंट्स और क्या होगा यहाँ पे log 3 इंटू ये यहाँ पे क्या बच गया 2 की पावर 1 बच गई, ऊपर 2 और नीचे 18 बच गया स्टूडेंट्स। 2 1 जा 2, 2 9 जा, कटिंग होगी इनकी, तो ये क्या आएगा log 3 इंटू ऊपर 1/9। अब अगर 9 के फैक्टर लें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 8 के फैक्टर लिए थे स्टूडेंट्स वो ऐसे लिए थे, अक्सर बच्चे पजल हो जाते हैं कि ये क्या कैसे किया है, 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा। ये देखिए 3 फैक्टर आए हैं, 2 की पावर 3 लिखी थी हम लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 9 के भी फैक्टर वैसे ही लेने हैं जैसे यानी उसके लिए हैं, तो 9 का आएगा 3 की पावर 2 आती है, log 3 इंटू 1/3 की पावर 2 स्टूडेंट्स, और ये इक्वल टू log 3 इंटू, अब ये चीज़ें नीचे से जब ऊपर जाती हैं स्टूडेंट्स, ये चीज़ भी मैंने जो है यानी ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझाई है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना यानी ये चैप्टर शुरू से समझें, यानी शुरू से जो लेक्चर मैंने डिलीवर किए हैं मैं उस हिसाब से लेके चलता हूँ सारा कुछ। आगे जो है ना जो चीज़ें मैं साथ साथ यानी आती जाती हैं मैं बताता जाता हूँ, अगेन रिपीट। अब हर लेक्चर में यानी हर एक चीज़ डिफाइन नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करें कि हर लेक्चर को अटेंड किया करें और पूरा लेक्चर देखा करें, इतना लंबा लेक्चर नहीं होता। अब ये नीचे से ऊपर जब जाएगा तो स्टूडेंट्स पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये -2 क्या होगा, -2 स्टार्ट पे आ जाएगा और ये log 3 इंटू यहाँ पे ये 3 बच गया, पावर थी ना ये शुरू में आ गई। अब ये log 3 सेम है वही स्टूडेंट्स जो मैंने पहले बताया आप लोगों को, -2 इंटू यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये क्या आएगा 2 1 से मल्टीप्लाई होकर -2 एज इट इज़ आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स लेकिन आसान था, इतना मुश्किल नहीं था स्टूडेंट्स। इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। 4 वाला जो पार्ट है इसका वो है 2 इंटू log 2 प्लस log 25 स्टूडेंट्स। इसमें नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट्स, देखें ये कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। ये जो पावर है यानी क्या होगा log 2 इंटू ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा प्लस log 25 एज इट इज स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये 2 की 2 क्या आती है, यानी 2 × 2 तो 2 2 जा क्या आता है 4, इसकी जगह पे 4 आ जाएगा प्लस log 25 आ जाएगा। log क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉमन आ जाएगा, log कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया 4 और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई और 25 स्टूडेंट्स। अब ये क्या होगा इंटू log 4 मल्टीप्लाई करें उससे तो ये आएगा 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 100 आएगा और इक्वल्स टू ये आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, log एज इट इज। और 10 का जब ये फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 100 के सॉरी तो 10 का स्क्वायर बनता है स्टूडेंट्स। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें कुछ चीज़ें ना याद रखा करें, या स्क्वायर्स वगैरह क्यूब वगैरह छोटी छोटी वैल्यूज़ के। अब ये 10 हो गया, अब ये 2 क्या होगा स्टार्ट पे आ जाएगा, 2 स्टार्ट पे आ गया और क्या बच गया log 10 बच गया स्टूडेंट्स। जब log 10 करेंगे ना हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर तो ये आंसर आता है log 10 का 1 आता है। ये भी याद रखें एक log 10 की यानी स्पेसिफिक वैल्यू है जो 1 के इक्वल आती है, और कोई वैल्यू नहीं है ऐसी जो 1 के इक्वल आएगी, यानी वो पॉइंट में या कोई और आंसर आ रहा होगा। तो ये 2 1 जा 2 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन भी इधर ही ख़त्म हो गया है। इसका जो अगला पार्ट है 5 वाला
वो करते हैं स्टूडेंट्स। 5 वाला पार्ट करेंगे। 1/3 इंटू log 4 64 प्लस 2 इंटू log 5 इंटू 25 स्टूडेंट्स। सोल्यूशन करेंगे इसका। स्टूडेंट्स देखें 1/3 एज इट इज़ और log 4 64 का अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी एलसीएम लेना है ये आप लोगों ने आपको खुद लेना है, मैं बता देता हूँ 4 की पावर 3 बनती है स्टूडेंट्स। और प्लस का साइन ये 2 जो है ये एज इट इज़ और log ये नीचे वाला 5 है एज इट इज़। 25 का एलसीएम लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें ये पावर, ये पहले यानी एक पावर अलग से और एक और पावर आ गई, अगर ये नहीं होती तो 3 शुरू में आना था, अभी भी शुरू में ही आना, लेकिन वो क्या होगा इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा। अब ये 1/3 ऑलरेडी इधर है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 शुरू में आ गया और ये वाला log ये नीचे 4 और ये वाला 4 एज इट इज स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्लस का साइन इधर से ये जो पावर थी ये देखिए, अगर ये नहीं होती 2 शुरू में आना था, ये वाला 2 तो पहले लिख देना, इसके साथ मल्टीप्लाई लिखें और ये वाला 2 नीचे आया, ये वाला log लिखेंगे log और ये 5 इंटू 5 लिख देंगे स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी यहाँ पे, क्योंकि डबल डबल पावर थी, एक ऑलरेडी लिखी हुई थी और एक वहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम लेके बना ली थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये क्या होगा, यहाँ से ये 3 कट गया और यहाँ पे 1 जब मल्टीप्लाई होगा log से तो log 4 इंटू 4 बच जाएगा, प्लस का साइन 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 और log इंटू 5 इंटू 5 बच जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या किया है, बस कटिंग की है और ये मल्टीप्लाई किया, बाकी एज इट इज लिख दिया स्टूडेंट्स हम लोगों ने, बाकी कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। अब ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि सेम है ये वाली वैल्यूज 1 प्लस ये वाला क्या है 4 है, 4 एज इट इज log ये 5 सेम है, ये भी 1 के इक्वल है, ये 1 एज इट इज प्लस 4 1 जा 4। अब ऐड अप करेंगे तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स 5। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, सिर्फ स्टार्ट वाला स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्या है लास्ट पार्ट है इसका, log 2 इंटू 12 प्लस log 3 0.25 स्टूडेंट्स। अब देखें सॉरी स्टूडेंट्स इधर भी 3 था, ठीक है, ये सेम है। अब देखें अब ये सेम है, ऑब्वियसली बात है, क्या करेंगे log 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब तो आप लोगों को समझ आ रही होगी, यानी इतने क्वेश्चन कर लिए मैंने तो वो समझ में आ रहे होंगे कि अब क्या क्यों हो रहा है, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लस था, डिवाइड अगर माइनस होता तो डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आंसर आएगा इसका स्टूडेंट्स 3 आएगा। अब देखें ये क्या है 3 3 सेम, तो क्या आएगा log किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल स्टूडेंट्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो स्टूडेंट्स दोबारा यानी लेक्चर देखिए, जिस क्वेश्चन की जहाँ से नहीं समझ आ रही उसको दोबारा देखें और प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस जो है ना वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। होप सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसमें समझाऊंगा मैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।